हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 12 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग गोले ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की अभी हाल ही में घोषणा की है। इसमें यह कहा गया है कि 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सिक्किम की राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में यह फैसला लिया गया है कि जो सिक्किम राज्य के अस्थायी कर्मचारी थे उन्हें स्थायी कर्मचारी के रूप में परिवर्तित किया गया है। चलिए बात करते हैं ओपीएस की। तो दोस्तों, ओपीएस का फायदा क्या है? ओपीएस की मांग क्यों करते हैं हर बार कर्मचारी? तो इसमें कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। जैसे अगर कोई कर्मचारी एग्जाम्पल के तौर पर लें, उसकी लास्ट में वेतन 10,000 रुपए थी तो उसको 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। तो ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस को 2004 में बंद कर दिया गया था और जब इसे बंद किया गया था तो उसके स्थान पर नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को लागू किया गया था। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर एनपीएस लागू है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ओपीएस लागू है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों के बीच में। बात करते हैं सिक्किम की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सिक्किम की लोकेशन देखिएगा। ये है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। कंचनजंगा चोटी कहां है? सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? सिक्किम में। दोस्तों, सिक्किम की जो सीमा है वो भूटान, नेपाल और चाइना से लगती है। और आपको याद रखना है कि सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है भारत का? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन है? बिहार। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम राज्य में शुरू की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। इसके अलावा भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां शुरू किया गया है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहां स्थापित किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व में, जो कि महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन बनेगा? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये ओडिशा राज्य में शुरू की गई है अभी हाल ही में। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल आपको सर्च करना है तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ई बुक मिलेगी आपको मंथली करंट अफेयर्स की और ईयरली करंट अफेयर्स की, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डोपिंग सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में एंटी डोपिंग सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन को किसने आयोजित किया है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने। तो दोस्तों, जो एंटी डोपिंग सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, उसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एथलीटों को पोषण मानकों की जानकारी प्रदान करना। और इस सम्मेलन में पोषक आहार के बारे में जानकारी और तथ्य का शुभारंभ किया गया है। चलिए बात करते हैं नाडा की यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 नवंबर 2005 को। यह क्वेश्चन बन सकता है कि नाडा की स्थापना कब की गई थी? 24 नवंबर 2005 को। यह भारत में डोपिंग संबंधी जांच करने वाली संस्था है। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के खेल मंत्री।
तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है। तो नाडा का काम हम समझ लेते हैं। जैसे कोई एथलीट है और वो कोई प्रतिबंधित पदार्थ लेता है तो उसकी जांच करना किसका काम होता है? नाडा का काम होता है। इसी प्रकार से विश्व स्तर पर एक एजेंसी है जिसे वाडा बोला जाता है। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी और यह पूरे विश्व में एंटी डोपिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। विविधता का अमृत महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई यूएई में आयोजित किया जाएगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक 2024 अबुजा नाइजीरिया में हुई है। खनन मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन युगांडा में हुआ है। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। तो ये है 2024 के प्रमुख सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा निमहांस को। तो 2024 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है ये निमहांस नामक संगठन को प्राप्त हुआ है। निमहांस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो इसको अभी हाल ही में WHO के द्वारा 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? निमहांस संस्थान की निदेशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। तो उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। बात करते हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत 2019 से की गई थी और यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसे कौन प्रदान करता है? WHO। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट कौन है? नेल्सन मंडेला। और यह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। ये 1994 से 99 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इन्हीं के नाम पर नेल्सन मंडेला पुरस्कार शुरू किया गया है 2019 से। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे देश में महात्मा गांधी का स्थान है उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का सम्मान है। तो इसलिए उन्हें साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। उन्हें लोग प्यार से मदीबा भी कहते हैं। मदीबा का मतलब होता है पिता के समान। दोस्तों नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 बुसू में किसे चुना गया है? नाओरैम रोशिबिना देवी को। ब्लोबॉटनिक अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राहुल एल नायर और मेहुल मलिक और तन्मय भरत को। फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? रणबीर कपूर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। कर्नल CK नायडू अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को। यूपी गौरव सम्मान अभी हाल ही में किसे दिया गया है? डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। और BSI पुरस्कार किसे दिया गया है? दीपा भंडारे को। तो ये सभी पुरस्कार आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। अभी हाल ही में WHO के द्वारा कैप वर्दे नामक देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में WHO के द्वारा पहली बार ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए 5 देशों को सम्मानित किया है। वो 5 देश कौन कौन हैं? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। तो इन देशों ने अपने देश में ट्रांस फैटी एसिड को कम करने का प्रयास किया है, इसलिए WHO के द्वारा इन देशों को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसैट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, तो उसके द्वारा 17 फरवरी 2024 को मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया जाएगा। और इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसको GSLV F-14 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।
दोस्तों इनसेट 3DS के द्वारा मौसम के बारे में सभी छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मौसम के बारे में पूर्वानुमान और आपदा की चेतावनी भी मिल सकती है इस उपग्रह के माध्यम से। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ये जो चेन्नई ओपन है ये टेनिस से रिलेटेड है, तो इसमें पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने। ये भारतीय जोड़ी है, तो इसने चेन्नई ओपन में जीत हासिल की है। दोस्तों याद रखिएगा कि चेन्नई ओपन 2024 का जो आयोजन हुआ है यह इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। और कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? 5 से 11 फरवरी 2024 तक। कहाँ इसका आयोजन हुआ है? चेन्नई में। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि जो चेन्नई ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसका पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। चलिए अब टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया था और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इटली के यानिक सिनर ने। तो इन्होंने रसिया के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है और यह यानिक सिनर के कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिलाओं की बात करें तो इसमें विमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने। तो लगातार दूसरी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है, यानी 2023 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था? बेलारूस की आरियाना सबलेंका ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों रोहन बोपन्ना की। तो रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद ने। तो दोस्तों अजय कुमार सूद जी के द्वारा अभी हाल ही में स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अजय कुमार सूद कौन है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। तो उनके द्वारा अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में डिजिटल कोर्ट 2.0 ऐप को शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? पीएम मोदी जी के द्वारा। और ये जो डिजिटल कोर्ट 2.0 ऐप है ये सुप्रीम कोर्ट का ऐप है। तुअर दाल खरीद पोर्टल अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ग्राम मंच एप्लीकेशन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पाट मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। और इसके अलावा मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सरपंच संवाद ऐप असम के गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया था। और फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की प्रेसिडेंट थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी की प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक ने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया है? तो दोस्तों उन्होंने कुछ समय पहले बच्चों के यौन शोषण के मामले में फंसे एक शख्स को माफी दे दी थी, जिसके बाद से उनका देश में काफी विरोध हुआ। लोग कह रहे थे कि कैटलिन नोवाक को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उसके बाद अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैटलिन नोवाक 2022 में हंगरी की प्रेसिडेंट बनी थी। हंगरी की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। और राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। करेंसी क्या है? फोरेंट। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया और क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और गूगल के बीच में एक MOU साइन किया गया है, जिसमें गूगल महाराष्ट्र सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराएगा। दोस्तों इसके माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
सेवाएं प्रदान की जाएंगी। चलिए बात करते हैं गूगल की। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड को किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। और दोस्तों 1 मई को एक और राज्य की स्थापना हुई थी, उसका नाम है गुजरात। तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई। चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और ये किस पार्टी के हैं? ये शिवसेना पार्टी के हैं। ठीक है। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2023 की थीम क्या है? वुमेन एंड गर्ल इन साइंस लीडरशिप ए न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये थीम आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 फरवरी को श्रीलंका का नेशनल डे भी मनाया गया है। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया है। और 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। दोस्तों, इस मीट का आयोजन 12 फरवरी से 16 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य है पुलिस अधिकारियों के बीच उत्कृष्टता और सहयोग को बढ़ावा देना। तो बात करते हैं आरपीएफ की यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो यह रेल मंत्रालय के अधीन एक सशस्त्र बल है। 2004 से आरपीएफ को रेलवे यात्री क्षेत्र और रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अगर आपसे पूछा जाए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो वो है मनोज यादव। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है, तो उनको याद रखिएगा जया वर्मा सिन्हा है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया है? कर्नाटक में, और ये बना है सिद्धा रोड स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन पर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। इसके अलावा किस रेलवे जोन ने 2023 में पूरे ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया है? मध्य रेलवे जोन ने। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है? उत्तराखंड। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है? चाइना में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन है, किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है? भारत में। मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह पत्रकार और कवि थे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं? वरुण घोष। तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है। नया गान क्या है? जया जया हो तेलंगाना। नीतीश डिवाइस किस राज्य में लॉन्च की गई है? बिहार में। आदि महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। PACE मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार चौधरी।
दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रथम महिलाओं को। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? वायलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन है? राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 4 फरवरी दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।